मैं तो समझता हूँ जी कि जब तक इस देश में कमीशन खोरी, बजट कोई भी पास होता है, वह बजट पास होकर बाहर निकलता है, मंत्रालय तक पहुँचता है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है कमीशन खोरी। मंत्री को दो, संतरी को दो, जेई को दो, इंजीनियर को दो, उसके बाद फिर आता है ठेकेदार। जब 10% ज़मीन पर पहुँचेगा पैसा तो कैसा काम होगा। और यह चीज़ें यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, जो नाला निकाला गया है और नाला भटा पड़ा है, यह नाले की दिशा है, यहाँ से नाला निकलता है। मैं आगे भी ले चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि 25 बरस बीत गए काफ़ी प्रयास के बाद इन लोगों के। कभी जब बहुत बारिश हुई रही होगी तब पानी की निकासी के लिए इस नाले की सफाई हुई थी, आज के 25 बरस पहले। उसके बाद यहाँ की सुध किसी ने ली नहीं। जिला मुख्यालय अमेठी जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी होगी, नहीं 20 है, अमेठी से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राम सभा स्थिति है। और बड़े बड़े राजनेता भी हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह का गांव है यह। बड़ी बड़ी बातें कहने वाला व्यक्ति जब अपनी गांव की समस्याओं को न दूर कर पाए, भले ही वो दिल्ली के सांसद हैं, लेकिन एक राजनेता के पद पर हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, तो एक राजनेता का पद उन्हें प्राप्त है। जब वह व्यक्ति की संज्ञा दूंगा, आप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप तो आप ही हैं। वह व्यक्ति अपने गांव की समस्या नहीं दूर कर सकता है तो वह देश की समस्या क्या दूर करेगा। बड़ी विडंबना है। केवल राजनीति पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेने से समस्याओं का हल नहीं होता। अरे पहले अपने घर को सुधारो, तब दूसरों को सुधारने की बात करो। हाँ, तो आगे आप लोगों ने जी बताई भी बातें, आप लोगों ने सिंचाई विभाग तक पहुँचे, जी 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 नहर विभाग तक पहुँचे, जी जी यहाँ के ग्राम प्रधान तक यह समस्या दिखी होगी, जी ज़रूर उनको भी दिखी होगी। जी तो सब कुछ करने के बाद में कहीं सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई कहीं नहीं हुई, तब से यह 5 बीघा ज़मीन से आपसे खाली खाली पड़ा हुआ है। मैं दिखाऊंगा, ले चलता हूँ वहाँ भी आप लोगों को। नाम होगा आपका? हमारा राम अचल नाम है। राम अचल जी, आपका मकान यहीं है? जी वो सामने है। तो यह तालाब है क्या? तालाब नहीं है, खेत है ये। लेकिन लग तो नहीं रहा कि खेत है। हाँ बारिश हुई, बरसात हो गया है, पानी भर गया है। तो खेतों में ऐसे सभी खेतों में पानी तो नहीं भरे हैं? हाँ सब बूढ़ गया है, 2 दिन और वर्षा हो तो बूढ़ गया, हमारे घर में बूढ़ गया। आपका घर भी बूढ़ जी जाता है। तो पानी के निकासी के लिए कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे? कुछ नहीं है। नाला ये जो है, देखा नाला भी बनाया गया, जो इस पानी लोगों ने यहाँ के बताया कि पहले कभी निकला करता था। जी अब इस बार तो बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई, अरे 2 दिन और हुई होती तो एकदम बूढ़ जाता, हमारे मुहारे पहुँच जाता। आपके घर तक पानी जी घुस जाता। जी जी ये ज़मीन किसकी है? ज़मीन है मेरे बगल में घर है, इनका है। अच्छा भाई साहब नमस्कार। ये नाला पट भी गया है आगे। अपना नाम? आपने ही शायद हमारे पास में फ़ोन भी किया होगा। हाँ सर, ये हरकेश सिंह नाम है। जी। और नाला की खुदाई की ना कारण जो है, कम से कम 25-30 साल हो गया इसकी नाले की खुदाई नहीं हुई। ये पूरी ज़मीन जो है बेकार है हमारी। ना इसमें रबी का ले सकते हैं, ना दोनों फसल नहीं हो पाती, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी पानी भरा तो गेहूँ कब बोएंगे। तो ये ज़मीन बस खाली ये नाले की खुदाई ना होने के कारण नाला जाके नदी में मिला हुआ है। तो इसके लिए प्रयास नहीं किया आप लोगों ने? प्रयास किया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस यही हाल है। 5 बीघा पूरा बेकार है ये। 5 बीघे में 2 परिवार आराम से जी सकता है। पूरे साल का अन्न उसे यहाँ से मिल सकता है और रहन सहन की व्यवस्था भी वह अपनी कर सकता है। खेती कर सकता है, लेकिन अब
अब गेहूं भी नहीं बोएगा, धान तो गया, गेहूं भी नहीं बो सकते हैं। आप देख लीजिए। ये पास की ज़मीन जो है, इस 5 बीघे के पास में जो ज़मीन है, उस ज़मीन को आप देखिए कि वह खेती के उपयोग में चाहे जब ले वह आ सकती है, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि यह 5 बीघे का जो प्लाट आपको वहाँ, जहाँ तक आपको घर दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ से शुरू होकर और यहाँ बाग तक पूरा ये 5 बीघे का प्लाट तालाब बना हुआ है। यह बेचारे ना तो यहाँ से धान की फसल ले सकते हैं और ना ही गेहूँ की। तो क्या पूरे साल, पूरे वर्ष यह ऐसे ही पड़ा रहता है? ऐसे ही पड़ा रहता है। क्या मतलब है इस ज़मीन का? अब क्या करे भाई। विभाग में इसकी सूचना नाले के लिए आप लोगों ने दी? सिंचाई विभाग में दिया गया था सर। दिया गया है, कई बार सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तो इसमें कागजों में सफाई हो जाती है, ऐसा होता है? हो क्योंकि सकता है। हर नाले की सफाई बरसात से पहले होती है। हाँ, यह ये सिंचाई जाके विभाग, ये नहर जाके- विभाग, ये जाके नदी में मिला हुआ है। तो इस नाले की सफाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सफाई कि कहाँ हुई? सफाई नहीं होती है। सफाई नहीं होती। सफाई नहीं हुई है। कागजों में होती है बस। कागजों में, रियल नहीं होती है, कागजों में होती है। कागजों में होती है। आप लोगों ने रियल में नहीं होती है, सफाई कागजों में सिर्फ होती है। कागजों में, जी सबसे बड़ी विडंबना यही है जी जी कि कागजों में जो काम होते हैं वह ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ते हैं वो। और समस्या जस की तस बनी रहती है। जी। ये है नाले की स्थिति। उस 5 बीघे प्लाट से जो नाला निकल रहा है, वहाँ से निकल करके यह सीधा एक छोटा, यहाँ के अगर देखा जाए तो लोगों को कहना है कि नदी है, लेकिन बड़ा नाला है, उसमें जाके यह मिलता है। तो नाले की स्थिति यह बनी हुई है कि इसमें पानी तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, पानी जहाँ का तहाँ भरा हुआ है। आगे अगर आपको हम दिखाएंगे तो नाला पूरी तरह से भट चुका है। यह नाला जा रहा है यहाँ तक, जहाँ तक उसकी स्थिति सही है वहाँ तक पानी भरा हुआ है, लेकिन जब नाला आगे भट चुका है, आगे नाले की खुदाई होनी मांग रही है, तब पानी आगे निकल नहीं पाएगा तो कहाँ तक, जबकि इसकी सफाई जो है वो नदी तक, बड़े नाले तक हो जाए तो इस 5 बीघे ज़मीन में यह बेचारे फसल पैदा कर सकते हैं। ये है नाले का छोर। वहाँ तक आप लोगों को पानी दिखा, नाला यहाँ तक आया, यहाँ तक आपको पानी नहीं दिखेगा क्योंकि यह नाला भट चुका है। आसपास की मिट्टियाँ कट के अंदर आ चुकी हैं और यहाँ तो बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है पूरा बड़े नाले तक, यानी नदी तक। तब कहाँ से इनकी 5 बीघे ज़मीन में फसल पैदा होगी? यह विडंबना है, विभागीय कमी है, विभाग का भ्रष्टाचार है। क्योंकि कागज़ में ऐसा दर्शा करके, उसका प्रस्ताव बना करके, चाहे वह जेई हो चाहे इंजीनियर हो, वह पैसा तो ले लेता है, लेकिन केवल कागजी कार्रवाई तक वह उस समस्या का निदान हो पाता है केवल कागजी कार्रवाई में। और ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं आपको कुछ नहीं दिखेगा।